प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी छठी बार बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री इस दौरान हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा में नजर आए। चंबा की महिलाओं ने ये पोशाक अपने हाथों से बनाई है और प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की थी। इस पर स्वास्तिक और मोरपंख बने हुए हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के भी दर्शन किए। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केदारनाथ में बनाए गए नए मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का भी निरीक्षण किया। श्रमजीवियों से बात की। पीएम ने केदारनाथ धाम में 9.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम जाकर भी शीश झुकाया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रैश वाली जगह से आसमान में धुआं उठ रहा है। ये हादसा जिला मुख्यालय टूटिंग से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास हुआ। टी20 के क्वालिफाइंग राउंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। 2 बार के चैंपियन रहे वेस्टइंडीज की टीम को आयरलैंड ने 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम ने महज 1 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर जीत अपने नाम कर लिया। आयरलैंड की टीम ने 15 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ टूर्नामेंट से वेस्टइंडीज की टीम बाहर हो गई। क्वालिफाइंग राउंड के मैचों में कई उलटफेर वाले नतीजे देखने को मिले हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार टूर्नामेंट काफी दिलचस्प होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक चलती हुई बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। विजयवाड़ा के गुड़ीवाड़ा कस्बे के मानिककोंडा रोड पर यह हादसा हुआ है। जिस बस में आग लगी वो राज्य परिवहन निगम की थी। बस में 48 यात्री सफर कर रहे थे। जैसे ही बस से धुआं उठा, ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी, जिसके बाद यात्री उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। दुकानों या किसी प्रतिष्ठान में सीसीटीवी इसीलिए जरूरी है जो आपकी नजर से चूके उसे तीसरी आंख देख सके। अब जरा स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देख लीजिए। ज्वेलरी शॉप की दुकान है और काउंटर के दूसरी तरफ बैठा है खरीदार परिवार। एक महिला, एक पुरुष और साथ में एक बच्चा भी। महिला बड़े ही चालाकी से ज्वेलरी से भरा एक बॉक्स अपने बैग में रखती हुई दिखाई दे रही है। उसकी नजरें दुकानदार की तरफ ही हैं, लेकिन इधर बक्से को ठिकाने लगा चुकी है। बाद में ज्वेलर्स को बक्से का कुछ पता नहीं चला तो उसने सीसीटीवी खंगाला। फिर मामले की पोल खुली। जावरा पुलिस ने आरोपियों के फोटो जारी किए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मुरैना के एक अवैध पटाखा गोदाम में भयंकर विस्फोट के बाद मकान जमींदोज हो गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इधर पुलिस की कार्रवाई के डर से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप है। बानमोर इलाके में जब पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो गलियों में बोरे में भरकर पटाखे फेंके गए। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है। लोगों से ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने की अपील की जा रही है ताकि ऐसे हादसे न हों। जमीन पर लेटी बिलखती कराहती एक महिला, जिससे दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। जब महिला ने विरोध किया तो दरिंदे ने उसे चाकू मार दिया। महिला के पेट पर चाकू मारा गया। अभी अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। लहूलुहान हालत में महिला ने बताया कि ऑटो में सफर करते वक्त ड्राइवर ने उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया। महिला जब शोर मचाने लगी तो पकड़े जाने के डर से ऑटो चालक ने चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गया। थाने में मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है।
पिता पुत्र मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं, साथ मिलकर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। लेकिन इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पिता पुत्र महिलाओं से छिनतई किया करते थे। दरअसल जूनी इंदौर थाना पुलिस ने रिश्ते में सौतेले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है, जो टारगेट करके महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर महिलाओं की कभी चेन तो कभी पर्स उड़ा लेते थे। ऐसे कई वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की नजरों से बचते हुए दोनों फरार हो जाते थे। लेकिन फिर जब ऐसा ही मामला सामने आया तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पीछा किया, उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी आदिल शेख और जाकिर उर्फ गुड्डू आपस में सौतेले पिता पुत्र हैं। एक कमरा जहां सामने कुछ जूते चप्पल खुले हैं, जमीन पर बैठने के लिए दरी बिछी है और लोग खाना खा रहे हैं। तस्वीरें तो छात्रावास की हैं, लेकिन बच्चों के साथ खाना खाते ये बलौदाबाजार के कलेक्टर रजत बंसल। कलेक्टर छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की, समस्याओं की जानकारी, साथ ही उनसे उनकी रुचि के बारे में सवाल किए। इसके बाद उन सबके बीच खुद भी जमीन पर बैठ गए और साथ में खाना खाया। कलेक्टर के सादगी भरे अंदाज को देखकर छात्रों का उत्साह भी दोगुना हो गया। सबने खुलकर अपनी परेशानियों को कलेक्टर से बताया, जिसके बाद सहायक आयुक्त को 10 दिनों के भीतर समस्या का निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आज बारंबार नमन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहपाश में जकड़े अर्जुन को सावधान मुद्रा में खड़े जवानों की तस्वीरें पुलिस स्मृति दिवस परेड की हैं। दुर्ग के शहीद स्थल प्रथम वाहिनी परिसर में परेड का आयोजन किया गया। जवानों ने देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दुर्ग रेंज के आईजी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। शहीदों के शौर्य और पराक्रम को याद किया। आज बारंबार नमन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहपाश में जकड़े शहीद वीरों, हम सब कृतज्ञ हैं। आप धन्य थे। आपकी नस नस आज भी हम सबसे अलग नहीं हुए, बल्कि वे इस पंचभौतिक उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सच कहूं तो वे अपनी माताओं के कोख को सफल बनाकर गए। धमतरी का गंगरेल बांध और उसमें हाथी की तैराकी। वीडियो थोड़ी दूर से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन लबालब भरे बांध में हाथी को तैरते हुए देखा जा सकता है। सूंड उठाए हाथी आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये दंतेल हाथी है, लिहाजा वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। बांध से निकलकर हाथी रिहायशी इलाके में न घुस आए, लिहाजा वन अमला लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल तो भारी भरकम विशालकाय गजराज की बांध में तैराकी के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। चमचमाती हाईवे पर एक ट्रेलर गुजर रहा है, दूसरी तरफ रोड क्रॉसिंग है। बाइक पर सवार 3 लोग आते हैं और ट्रेलर से जाकर टकरा जाते हैं। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर सेंद्री के पास 4 लेन पर सीसीटीवी में ये दुर्घटना कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ। एसएसपी ने ट्रैफिक विभाग को एक्टिव करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें क्रॉसिंग वाली जगह पर रंबल स्ट्रिप बनाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्रॉसिंग को बंद कर बाईं तरफ से गाँव वालों को जाने के रास्ते बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का मंच टूट गया। मुकेश नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक जनसभा में संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री जयराम सरकार को चलता कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, तभी मंच टूट गया। मंच पर मुकेश के अलावा बड़ी संख्या में नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। मंच टूटते ही सभी धड़ाम से गिर पड़े।
नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से विवाद की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। गुरुवार की रात भी सेक्टर 78 स्थित हाइड पार्क सोसाइटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिलाएं भी मारपीट में शामिल हैं। आरोप है कि एक पक्ष की तरफ से सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने भी लोगों पर जमकर डंडे बरसाए। घटना में दो महिलाएं घायल हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। कोतवाली सेक्टर और 113 की पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोशनी का त्योहार, खुशियां बिखेरने के लिए साजो सज्जा और रंग रोगन, तरह तरह की रंग बिरंगी लड़ियां, मिट्टी के दिए और हैप्पी दिवाली। लेकिन गरियाबंद में इस दिवाली गोबर के दियों से घर आंगन रोशन होंगे। नगर पंचायत फिंगेश्वर में संचालित मणि कंचन सेंटर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने गोबर के दिए तैयार किए हैं। इससे महिलाओं के हाथों में रोजगार भी मिला और ये दिए इको फ्रेंडली भी हैं। अब ये दिए हमारे आपके घर आंगन को जगमगाने और रोशन करने के लिए बाजार में बिकने को तैयार हैं। बाजार में इसकी खूब डिमांड भी है। बालोद में मलखम्ब को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की और मलखम्ब अकादमी खोला है। आपको बता दें कि मलखम्ब को 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि मलखम्ब के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को संसाधनों, सुविधाओं, प्रशिक्षक और अभ्यास की दिक्कतें आती थीं, उन्हें दूर करने के लिए अकादमी की शुरुआत की गई है। इससे बालोद जिले के मलखम्ब में रुचि रखने वाले युवाओं को बेहतर मंच मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों पिछले महीने ही मलखम्ब अकादमी का उद्घाटन किया गया। अब यहां तैयार होंगे युवा जो अपने हौसले का दम देश को दिखाएंगे। सड़कों पर आवारा घूमते गायों को देखकर एक गौ प्रेमी ने अपने घर को ही गौठान बना दिया। नाम रखा हमर गौठान। जिला मुख्यालय बैंकुटपुर में रहने वाले अनुराग दुबे गौ सेवा का पर्याय बन चुके हैं। गाय और बछड़े अब इनके परिवार के हिस्से हैं। अब ये कहना मुश्किल है ये अनुराग का घर है या गौठान। पूरे जिले में अनुराग की खूब वाहवाही होती है। जहां कहीं भी गौवंशों को किसी तरह की समस्या होती है तो लोग सीधे अनुराग को याद करते हैं। मवेशियों के बीच रहकर अनुराग अब बेजुबानों के दर्द को भी समझने लगे हैं। वे कहते हैं कि उनकी आंखों में देखकर पता चल जाता है कि उन्हें कितनी तकलीफ है। सतना का नैना सगमिया इलाका, जहां 6 से ज्यादा गांव के लोग पहाड़ों में किए जाने वाले विस्फोट के चलते दहशत में जीने को मजबूर हैं। इलाके में लाइमस्टोन की कई फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्री के कर्मचारी लाइमस्टोन की बड़े पैमाने पर माइनिंग करते हैं। लोगों का कहना है कि माइनिंग के लिए कंपनी के कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के ब्लास्टिंग कर खनन का काम करते हैं। खनन के लिए उपयोग में लाए जा रहे बारूद के विस्फोट के बाद इलाका दहल उठता है। इसका असर इतना गहरा है कि अब तक कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्हें डर ये भी है कि स्थिति नहीं सुधरी तो पलायन की नौबत आ जाएगी। टेबल पर सजाकर रखे गए अलग कंपनियों के मोबाइल की ये तस्वीरें किसी शोरूम या दुकान की नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन की है। पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल को जब्त किया। दरअसल बलौदा बाजार सहित रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। ऐसी शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इन जिलों से चोरी के मोबाइल को बरामद किया। कुल 109 गुम मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया गया। इनकी कीमत 14 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। प्रदेश में मोबाइल चोरी, छिनतई जैसी घटनाओं के खिलाफ पुलिस की चलाई जा रही मुहिम रंग ला रही है। भोपाल के कुख्यात किन्नर डॉन काजल बम्पैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरागढ़ पुलिस ने काजल को गिरफ्तार किया। बता दें कि किन्नर ने आरोपी के घर में घुसकर हमला किया था और बाल काटने की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से वो फरार चल रही थी।
फरार काजल पर पुलिस ने 3000 रुपए का इनाम भी रखा था। फरार एक आरोपी किन्नर कायनात की तलाश जारी है। बता दें कि काजल पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जब वह पकड़ी गई तो दूसरे गुट के किन्नरों ने सीपी मकरंद देउस्कर को गुलदस्ता देकर आभार जताया।